सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। दावे किए जाने लगे। प्रतीक यादव को जब अस्पताल ले जाया गया तो उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे। लोग ये कह रहे हैं कि उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं, तमाम अटकलें हैं, इसके शंका पैदा हो रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं किसी पूर्व न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच कराई जानी चाहिए। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक सुबह 5 बजे प्रतीक की तबीयत खराब हुई। अस्पताल डायरेक्टर को फोन किया गया और अस्पताल से डॉक्टर घर गए। वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा तो डॉक्टर ने अस्पताल जाने को कहा। प्रतीक बुधवार सुबह 5:55 पर अस्पताल पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद ब्रॉड डेड घोषित किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पंचनामा हुआ, लेकिन मौत की खबर को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये बात बहुत संदेशात्मक है कि एक जो फिटनेस फ्रीक है, जो अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखता है, जिसकी हेल्थ के बारे में देश विदेशों में चर्चा है, अचानक उसकी मौत कैसे हो जाती है। हम सरकार से चाहते हैं कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच हो और इसका पता लगाया जाए। प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव ने मौत पर दुख जताते हुए बिजनेस के नुकसान की तरफ इशारा किया। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। इस बयान के बाद सवाल उठे, क्या प्रतीक यादव किसी तरह के बिजनेस नुकसान की वजह से तनाव में थे? ऐसे तमाम सवाल प्रतीक को जानने वालों से लेकर हर किसी के मन में थे। लंबे समय से कुछ दवाओं का भी सेवन कर रहे थे, हाई डोजेस दवाई थी, क्या उन दवाओं के कारण इस तरह के कुछ? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या डोज चल रही थी, कैसे, तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती हैं, जिसको हम पब्लिकली नहीं कह सकते और इतना हम लोग अगर जानते भी हैं तो कह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा खेद है, हम नहीं बता सकते हैं। अपर्णा को अपनी बहन मानने वाले मुकेश ने बताया कि मोटापा कम करने के लिए प्रतीक यादव ने पैरों की सर्जरी भी करवाई थी। पैरों की सर्जरी उन्होंने कराई थी, वो तो उन्होंने स्वयं बताई थी कि पैरों की सर्जरी उन्होंने ओबेसिटी को कम करने के लिए कराई थी। हमें प्रतीक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो मिला जहां वो अस्पताल में भर्ती दिख रहे हैं और बयान जारी कर रहे थे। ये वीडियो पिछले साल नवंबर महीने का है। नमस्कार मेरे देशवासियों, आज एक फिर से फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि ऑनरेबल फैसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने फिर से एक बहुत ही गलत फैसला दे दिया है। इन्होंने फैसला दिया है कि जितने भी हाई एंड लोकेशंस हैं वहां से स्ट्रे डॉग्स को उठा करके न्यूट्रल करके या तो किसी शेल्टर में डाला जाए, या शेल्टर नहीं है अगर वहां पे तो किसी लोकल एरिया में ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या प्रतीक को कोई बीमारी थी जिसका वो इलाज करवा रहे थे? जवाब डॉक्टर रुचिता ने दिया, जो काफी वक्त से प्रतीक का इलाज कर रही थी। कि फेफड़ों में खून के थक्के जमने से प्रतीक की मौत हुई। थक्के जमने से दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। मौत से पहले शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा हुआ है। जिस वक्त प्रतीक का निधन हुआ, उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी। खबर सुनते ही फौरन लखनऊ रवाना हुई। तस्वीरें अपर्णा यादव के घर की हैं, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोग जुटने लगे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं। सियासत की विरासत वाले परिवार में प्रतीक यादव हमेशा राजनीति से दूर रहे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी या तो सुर्खियों में रही या फिर विवादों में। तस्वीरें साल 2015 की हैं, जब फिटनेस के शौकीन प्रतीक यादव ने अपना जिम शुरू किया था। उद्घाटन के मौके पर पिता मुलायम सिंह यादव से लेकर ओलंपियन खिलाड़ी सुशील कुमार तक पहुंचे थे। उस वक्त प्रतीक यादव की उम्र करीब 28 साल थी, लेकिन उन्होंने खुद बताया था कि जिम का शौक उनका 11 साल पुराना है, यानी जब वो महज 17 साल के थे। जिम का शौक, एक्सरसाइज का शौक तो मुझे 11 साल पहले से है। और मतलब खोलने का शौक आप पूछ रही है या एक्सरसाइज का शौक पूछ रही हैं? मुझे एक्सरसाइज का शौक तो 11 साल पहले से है, और जिम खोलने का शौक मुझे 7 साल पहले था, जब मैं बाहर पढ़ाई किया करता था। मैं लीड्स में पढ़ता था यूके में, तो वहाँ पे जो मैंने इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया, ये वहीं पे हुआ करता था, तो ये वहाँ से मुझे बहुत पसंद आ गया। फिर मैं सोचा एक दिन अपना जिम खोलूंगा और वहाँ पे इक्विपमेंट लगाऊंगा, तो वो दिन आज खुला है।
प्रतीक जब सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। फिर मां साधना ने मुलायम सिंह यादव से शादी की। मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक को बेटे का हक दिया। पंद्रह साल पहले प्रतीक की शादी अपर्णा बिष्ट से हुई। बताया जाता है कि 8 साल के प्यार के बाद ये रिश्ता शादी में बदला था। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव इस शादी के पक्ष में नहीं थे क्योंकि अपर्णा बिष्ट परिवार से थी और प्रतीक से पहले अखिलेश यादव ठाकुर परिवार से आने वाली डिम्पल से लव मैरिज कर चुके थे। लेकिन प्रतीक यादव की मां के दखल के बाद पिता मुलायम सिंह यादव तैयार हुए और बड़े धूमधाम के साथ ब्याह संपन्न हुआ। यूपी के बड़े सियासी परिवार में शहनाई बज रही थी, इसलिए बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की थी। अपर्णा यादव ने भी मुलायम परिवार की छोटी बहू का किरदार पूरी शिद्दत से निभाया। परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल डिग्री रखने वाली अपर्णा यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन एक आदर्श बहू की तरह उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन फिर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादीशुदा जिंदगी हेडलाइंस बनने लगी। ये वो तारीख थी जब दुनिया ने पहली बार प्रतीक और अपर्णा के प्यार में दरार देखी। जिस जोड़ी को हर कोई प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखता था, वहाँ रिश्तों में शब्दों की मर्यादा भी लांघी जा रही थी। सुबह करीब 11 बजे प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम से ये तस्वीर पोस्ट हुई जिसमें अपर्णा यादव की बीजेपी ज्वाइन करने वाली तस्वीर थी। तस्वीर के ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था, अ फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी परिवार को बर्बाद करने वाली। तस्वीर के साथ पोस्ट में प्रतीक यादव ने लिखा, मैं स्वार्थी महिला से तलाक लेने जा रहा हूँ। मेरे पारिवारिक संबंधों को बर्बाद कर दिया है। वो सिर्फ नाम और दबदबा बनाना चाहती है। मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। उसे कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी इतना बुरा इंसान नहीं देखा। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। अपर्णा से तलाक लेने का जो ऐलान प्रतीक यादव ने किया वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। कई घंटे बीत जाने के बाद भी प्रतीक यादव ने पोस्ट डिलीट नहीं की थी, उल्टे कुछ घंटों के भीतर ही नया पोस्ट किया और फिर से वही बातें दोहरा दी थी। एक के बाद एक प्रतीक यादव के 2 सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासत में भूचाल ला दिया था। यूपी के सियासी रसूख वाले परिवार की कलह दुनिया के सामने आ गई थी। हालांकि इस पूरे विवाद पर परिवार और अपर्णा यादव ने कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस ने तो पति पत्नी की अनबन का ठीकरा बीजेपी के सिर पर मढ़ दिया था और ये पूरा विवाद चौंकाने वाला इसीलिए भी था क्योंकि बीते 15 साल से प्रतीक अपर्णा जब भी एक साथ सार्वजनिक मंच पर आए तो दोनों के रिश्तों में कहीं कोई मनमुटाव जैसी बात दिखी ही नहीं। और ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 24 नवंबर 2025 का ये वीडियो है जब सैफई में पारिवारिक शादी समारोह में प्रतीक यादव पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियों को एक साथ लेकर पहुंचे थे। प्रतीक और अपर्णा ने बड़े भाई अखिलेश यादव और भाभी डिम्पल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। कहा जा रहा है कि ये आखिरी बार है जब दोनों सार्वजनिक मंच पर एक साथ दिखाई दिए थे और इस तस्वीर के करीब 2 महीने बाद प्रतीक ने तलाक का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। हालांकि इस पारिवारिक विवाद पर विराम तब लगा जब प्रतीक यादव ने 10 दिन बाद ही इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट की और उस पोस्ट में प्रतीक यादव के साथ अपर्णा यादव भी नजर आई। कैप्शन में प्रतीक ने लिखा था, चैंपियन वो होते हैं जो अपनी निजी और पेशेवर समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम चैंपियन परिवार हैं। 15 साल पहले प्रतीक और अपर्णा के प्रेम के परवान चढ़ने की कहानी भी दिलचस्प है। बताया जाता है अपर्णा और प्रतीक के प्रेम की शुरुआत ईमेल से शुरू हुई थी। मैसेंजर पर दोनों की बातचीत आगे बढ़ी और फिर करीब 10 साल की दोस्ती के बाद दोनों ने शादी के बंधन